Hello friends, I'm Dr. Biren Nadkarni. I'm a consultant orthopedic and joint replacement surgeon. I'm practicing at सीताराम भारती and Holy Family Hospitals, New Delhi. और आज हम बात करेंगे घुटने के रिप्लेसमेंट के बारे में, जिसको आम भाषा में नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। नी रिप्लेसमेंट के बारे में बहुत लोगों को धारणाएं हैं और आज हमारी ये छोटी सी जो बातचीत है ये इसी के बारे में होगी और हम कोशिश करेंगे इसके बारे में कुछ धारणाओं को, उनके बारे में जो भी मिथ्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दिमाग में लोगों के सवाल हैं, उसको क्लियर करना। तो क्या है घुटने का दर्द? क्या है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस? घुटने का आर्थराइटिस या नी ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली घुटने की तकलीफ़ है, जो उम्र के साथ और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी दिक्कत के साथ आती है। इसमें जो इसका जो प्रिवेलेंस है हमारे देश में वो कम से कम 27 से 28% है। तो अगर 40 से 45 साल के ऊपर के लोगों को देखें और उनका एक स्टडी किया जाए कितने लोगों में है ये, तो ये करीब 28 से 30% लोगों में पाई जाती है। इसके अलावा और भी कारण हैं इस प्रॉब्लम के। औरतों में ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू पुरुषों के। वज़न का बहुत बड़ा रोल है इसमें। जिनका वज़न ज़्यादा है, जिनका BMI ज़्यादा है, उनको ये दिक्कत ज़्यादा परेशान करती है। पुरानी कोई चोट लगी हो घुटने में, उसका भी असर इस पे आता है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस भी होती हैं, कुछ फैमिलीज़ में भी पाई जाती है ये। और घुटना अकेला एक जॉइंट नहीं है जिसमें ये प्रॉब्लम आर्थराइटिस की होती है। ये हिप में, स्पाइन में, हाथ के जोड़ों में सब जगह हो सकती है। पर हमारी आज की जो वीडियो है ये सिर्फ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस और नी रिप्लेसमेंट के कारण पे है। तो हमारे घुटना जो जॉइंट है, हर एक जॉइंट दो हड्डियों का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें हमारी ऊपर की हड्डी जिसको हम थाई बोन या फीमर बोलते हैं और नीचे की हड्डी जिसको टिबिया बोलते हैं, तो इसके बीच में ये जॉइंट बनता है। हर एक जॉइंट में मूवमेंट के लिए चिकनाहट या कार्टिलेज हमेशा होता है। पर ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि उम्र का गठिया जिसको आम भाषा में कई बार बोलते हैं, उसमें ये जो चिकनाहट है कम होने लग जाती है और खुरदरापन आने लग जाता है, जिसकी वजह से हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं और तकलीफ़ पैदा हो जाती है। इसकी स्टेजेस होती हैं 3 से 4। आमतौर पे हम देखते हैं शुरुआत की स्टेज मोस्टली पेशेंट अपने आप में ही निकाल देते हैं और हमारे पास थोड़ा लेट ही प्रेजेंट करते हैं। इसमें नॉर्मल घुटना जो है वो ऊपर एक थाई बोन और नीचे शिन बोन, यानी कि ये ऊपर फीमर और नीचे टिबिया के बीच का जो जॉइंट होता है, इसको हम घुटने का जॉइंट या नी जॉइंट बोलते हैं। और नॉर्मल तौर पे ये इसकी जो जगह खाली दिख रही है ऊपर और नीचे की बोन में, ये सारा जॉइंट है। इसमें कार्टिलेज होता है, चिकनाहट होती है जिस पे हम सब चलते हैं। और ये एक्सरे जो है ये नॉर्मल एक्सरे है, जिसमें आप देख सकते हैं ठीक ठाक दोनों के बीच में गैप आया हुआ है, प्रॉपर गैप है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जब होता है तो इसके कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि ये गैप जो है इधर और इधर की बोन में ख़त्म हो गया और ये हड्डियां आपस में एक तरह से जुड़ी गई हो, जैसे कि जॉइंट के बीच में जो जगह है ख़त्म हो गया है। कई लोग इसको गैप आना बोलते हैं, कई लोग इसको गैप खुलना बोलते हैं, बट नॉर्मली गैप कम होना जो है उसी को हम आर्थराइटिस बोलते हैं। और ये बोन और ये बोन के बीच में जो जगह थी वो ख़त्म हो गई है। उल्टे वाले घुटने में ये राइट घुटना है, ये लेफ़्ट है, ये और ज़्यादा खराबी है और इसमें तो थोड़ा सा डिसलोकेशन और थोड़ा सा गैप और कम है। तो ये जो है घुटना आखिरी स्टेज है ऑस्टियोआर्थराइटिस की और ये एक तरह से नॉर्मल एक्सरे है। सो नी रिप्लेसमेंट क्या है और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? नी रिप्लेसमेंट घुटने की तकलीफ़ का आखिरला इलाज होता है, जब बाकी सारे तरीके इलाज के हमने कर लिए हैं और उसका आराम पेशेंट को नहीं पहुंच पा रहा है। और ये बाकी तरीके होती हैं, दवाइयाँ दर्द की भी होती हैं, कुछ ग्रीस की दवाइयाँ हैं, सप्लीमेंट्स हैं। कुछ फेयर ट्रायल के बाद अगर उन लोगों को इससे आराम नहीं आता है तो घुटने के अंदर आजकल इंजेक्शन लगते हैं जिसको ग्रीस के या विस्को सप्लीमेंटेशन बोलते हैं। इनका भी आराम करीब करीब 6 महीने से 1 साल तक रहता है। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है इलाज, इस इलाज के अलावा कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं जो पेशेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। अपना वज़न कम रखना, रेगुलर एक्सरसाइज में ध्यान देना, घुटने की सारी एक्सरसाइज। घुटने के अंदर ये मसल होती है क्वाड्रिसेप्स और पीछे होती है हैमस्ट्रिंग्स। इन दोनों को अगर मजबूत रखें तो घुटने की तकलीफ़ होते हुए भी काफ़ी हद तक कुछ समय तक काम निकल सकता है। पर इन सब ट्रीटमेंट के अलावा अगर ये सब करने के बावजूद अगर पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ती रहती है
एक्सरे में ऐसा लगता है कि गैप बिल्कुल ख़त्म हो गया है और जो गैप नॉर्मल होता है वो नहीं दिख रहा है, तो हम इसको एंड स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। इसका मतलब है कि बाकी सारे इलाज पूरे कर चुके हैं और उसका आराम पूरी तरह नहीं पहुंचा है, तब बात नी रिप्लेसमेंट पे पहुंचती है। और नी रिप्लेसमेंट जो है बेसिकली आप इसी की हड्डी जिसमें खुरदरापन आ गया है, उसी हड्डी को हम लोग शेप करते हैं ऐसे, और उस पर एक कैप लग जाती है मेटल की। ऐसे नीचे की हड्डी पे शेप करके ऐसे कैप लग जाती है और बीच में गैप देने के लिए एक प्लास्टिक लगता है। तो ये 3 हिस्से होते हैं नी रिप्लेसमेंट के। कई बार जो आगे की नी कैप या पेटला होती है उस पर भी प्लास्टिक की कैप लगाई जाती है। तो कौन है आइडियल कैंडिडेट नी रिप्लेसमेंट का? ऐसे कौन लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है? तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर घुटने की तकलीफ़ या ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज काफ़ी समय से चल रहा है और दवाइयों की ज़रूरत बढ़ गई है, जो आप सारे काम पहले आराम से कर पा रहे थे, अपने वॉक करना, पार्क में जाना, मॉल में जाना या मार्केट या मंदिर, जहाँ भी जाना, जो आपके लिए बहुत आसान था, आपका उसमें फंक्शनल स्टेटस पहले से कमज़ोर हो गया है। आप वो सब काम करने में आपको दुविधा होती है, घुटने का दर्द आपका बढ़ता जा रहा है, आपकी पेन किलर्स, जिसको हम आम भाषा में पेन किलर्स बोलते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट या उसकी ज़रूरत बढ़ती जा रही है। तो आप समझिएगा कि आप उसके पास हैं। और अगर एक्सरे आपका दिखा रहा है कि गैप बिल्कुल ख़त्म हो गया है और इसमें और उम्मीद नहीं रह गई किसी और चीज़ के इलाज की, तो हम बोलते हैं नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है या है। उम्र का एक बहुत बड़ा इसमें वो है, हम हमेशा बोलते हैं कि एक उम्र के बाद ही नी रिप्लेसमेंट करना है। और इसका मेन कंसर्न इसलिए था क्योंकि जो पहले पार्ट आते थे उनकी लाइफ, उसकी जो लॉन्जिविटी या उसकी जो अंदर रहने का जो समय है वो 10 से 15 साल होता है। आजकल नए पार्ट्स के आने के बाद, नए मेटल एलॉयज़ आने के बाद, ये जो है प्रॉब्लम थोड़ी हद तक सॉल्व हो गई है और इसकी लाइफ हम लोग मान के चलते हैं 15 से 20 साल। और कुछ नए पार्ट ऐसे आए हैं जिसकी लाइफ उससे भी ज़्यादा है। ये ज़रूर है कि उम्मीद हम यही करते हैं कि इसको हम जितना डिले कर सकें या 60 साल के बाद करें। बट आजकल की जो लाइफस्टाइल है, जिसमें बहुत सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं है, मोटापा या वज़न ज़्यादा होना बहुत कॉमन है और उसकी वजह से सनलाइट एक्सपोजर कम है, लोग बहुत अंदरूनी बन रहे हैं, तो उसकी वजह से उनके घुटनों पे असर पड़ा है और उनकी प्रॉब्लम ये जल्दी आने लग गई है। तो जो चीज़ हम पहले 60-65 साल में देखते थे, आजकल वो हम लोग कई बार 45-50 साल में देखते हैं। थोड़े दिन पहले हमने देखा 30-35 साल की उम्र में भी आजकल ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं। तो कई बार लाइफ या वो जो उम्र की जो क्राइटेरिया है उसको हमें थोड़ा रिलैक्स करना पड़ता है और थोड़ा जल्दी भी सोचना पड़ता है इसके बारे में। तो यस, कायदे से तो 60 साल की उम्र है, 55 से 60 साल की, बट ऐसा भी हुआ है जिनके दिक्कत ज़्यादा है, उनको हम लोग जल्दी भी करते हैं। और कई बार रिमेटॉइड आर्थराइटिस होता है जो बच्चों में या थोड़ा सा यंग पॉपुलेशन में, उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है और उसमें ये जल्दी भी की जा सकती है। तो नी रिप्लेसमेंट के बाद क्या उम्मीद करते हैं, कैसी ज़िंदगी होगी हमारी? नी रिप्लेसमेंट एक सिर्फ जो ऊपर का सरफेस है उसको बदलने की प्रक्रिया है। कहने को ये रिप्लेसमेंट है, पर रिप्लेसमेंट नाम जो है गलत है इसके लिए। ये एक रीसर्फेसिंग है। इसमें हम लोग पूरा रिप्लेस नहीं करते हैं घुटने के ऊपर का जो लाइनिंग है उसके ऊपर हम कैप लगा देते हैं। बाकी सारा हिस्सा आपका अपना ही है, हड्डियाँ आपकी अपनी हैं, मांसपेशियाँ आपकी अपनी हैं। बट क्योंकि इतने सालों की प्रॉब्लम की वजह से घुटना जो कमज़ोर हो गया है, उसकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हैं, तो ऑपरेशन के बाद थोड़ी मेहनत और एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। वो फिजियोथेरेपी वाले और फिजियोथेरेपी का जो रोल है उसमें वो काफ़ी अच्छा है और वो लोग काफ़ी मेहनत करके इसको मदद करते हैं ताकि इसका जो पूरा इफेक्ट, उसका पूरा रिजल्ट आ सके। फिजियोथेरेपी ऑपरेशन के 1-2 दिन में ही स्टार्ट हो जाती है और घर में कुछ समय तक चलती है। और इसका असली असर, इसका असली फ़ायदा तभी मिलता है जब पेशेंट ऑपरेशन के बाद अच्छी तरह एक्सरसाइज पे टाइम लगाएं। आजकल की नई टेक्निक से एक्सरसाइज की ज़रूरत भी थोड़ी कम है, बट उसको पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में शेयर की गई इन्फॉर्मेशन आपके काम आए और आप इसको इस्तेमाल करें अपने प्रियजनों के दिक्कत, जिनको आप देखते हैं आसपास, इस तकलीफ़ के लिए, इस तकलीफ़ के साथ, और उनके मदद कर सकें। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक करें और शेयर करें, और कोई भी आपका सवाल हो तो इस वीडियो के लिंक पे नीचे डाल सकते हैं। थैंक यू।